आज हम बात करते हैं पूजा की। किस घर में पूजा होनी चाहिए, किस घर में पूजा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, लाल किताब वालों को तो खामखा बदनाम किया जाता है कि हम पूजा पाठ के खिलाफ हैं। हम पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हैं। पूजा पाठ कैसे करनी है ये तरीका बताते हैं। घर में करनी है या नहीं करनी, मंदिर में करनी है नहीं करनी, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बृहस्पति देव से पूजा का स्थान देखा जाता है। हम कई कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग घर के अंदर पूजा करने के लिए मना करते हैं। दोस्तों, घर होता है गृहस्थी का, घर के अंदर अशुद्धता रहती है, इस वजह से मंदिर की जो पवित्रता है उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते। सबसे पहला कारण एक ये है। घर के अंदर लहसुन प्याज बनता है, नॉनवेज बनता है, अंडे बनते हैं, शराब का सेवन होता है। कुछ फैमिली में से नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो जरूरी बात है, जिनके घर में नॉनवेज नहीं होता, जो कहते हम तो नॉनवेज खाते, शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, दोस्तों उनके घर में गृहस्थ तो होता है ना, पति पत्नी के संबंध तो बनते हैं ना। यही दोष है। तो एक तो मंदिर की पवित्रता को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए मना करते हैं। दूसरी बात ये आती है दोस्तों, कुंडली के अंदर जब भी बृहस्पति देव शुक्र से पीड़ित है, 7वें घर में है, 10वें घर में है, या बृहस्पति का संबंध पापी घरों से हो जाता है, तो आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर, मंदिर जाके आप जितनी मर्जी पूजा पाठ करो, घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी जो लाल किताब है, जितने प्रकार के घर हैं उनकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी जो ग्रह कुंडली में खराब होगा उसकी एनर्जी से हम आपको बचाते हैं, ताकि वो ग्रह बहुत ज़्यादा खराब ना हो, उसको ही सुधारते हम। इसीलिए अब आपने बात पकड़ ली पूजा पाठ की, जबकि हम तो सभी को कहते हैं अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव खराब है तो घर में किसी भी प्रकार की तांबे की, पीतल की, पत्थर की, कांसे की, पीओपी की या ठोस धातु की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। मूर्तियों को बदल करके आप फोटो फ्रेम वाली छोटी छोटी फोटोएं वो रख सकते हैं। आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता ये घर में जरूर होने चाहिए, इनकी फ़ोटो होनी चाहिए। हम जोत जलाने के लिए मना करते हैं रेगुलर तौर पे। जोत से ऑक्सीजन डेड होती है। जोत आप जलाएं कब? जब कोई व्रत हो, त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो। आपके घर में अगर अखंड जोत रखी हुई है और सदियों से चली आ रही है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। आप मंदिर जाइए, मंदिर जाके पूजा पाठ कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के अंदर करोगे तो उससे होगा क्या? अब मैं आपको ये बताता हूँ। जिनके घर में ज़्यादा पूजा पाठ होती है या जिनके घर में गोपाल जी रखे हुए हैं, ठाकुर जी रखे हुए हैं, सुबह शाम उनका भोग लगता है, मैं ठाकुर जी के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों। आजकल तो ये चैन आ गया है कि छोटे से कन्हैया, छोटे से ठाकुर जी आप टोकरी में लेके बाजारों में जा रहे हो, उनको घुमाने ले जा रहे हो। मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। मेरे अपने नियम हैं, मेरे अपने विचार हैं। आप उनकी सेवा जो मंदिर में पुजारी करते हैं उसी पद्धति से घर में नहीं कर सकते, एक सबसे बड़ा कारण। दूसरी बात, जिनकी कुंडली में 7वें घर के अंदर बृहस्पति है या 10वें घर के अंदर बृहस्पति है, दोस्तों कभी भी पति पत्नी की नहीं बनेगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे उनके जो जिस फील्ड में वो है, पढ़ाई के क्षेत्र में है तो पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। अगर वो कमा रहे हैं तो कमाई के अंदर बरकत नहीं आएगी। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं। और सबसे ज़्यादा बृहस्पति की जो धातु है वो सोना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो सोना चांदी घर का बिकना शुरू हो जाएगा या गिरवी रखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये एक छोटे से नियम है। हम पूजा के खिलाफ नहीं है। पूजा मंदिर में करें या घर के अंदर उनकी जगह फ़ोटो वाली छोटी फ्रेम जो होती है वो रखिए, धूप अगरबत्ती जलाइए। घर का वातावरण जितना ज़्यादा सुगंधित होगा उतनी ज़्यादा आपके घर में बरकत आएगी। हाँ दोस्तों, बात ये आ गई किन बच्चों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कुंडली में वैसे तो हर चीज़ का रहस्य है। आपके 5वें घर में जो ग्रह है वो आपके इष्ट देव है। 5वां घर खाली है, आपके 11वें घर के अंदर जो ग्रह है वो आपके इष्ट देवता है। दोस्तों, लाल किताब कहती है अगर आपका 10वां घर पीड़ित है, उसमें 2 3 4 ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं या शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बृहस्पति देव 10वें घर में है, 7वें घर में है, आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में और 10वें घर में टकराव है तो दोस्तों पूजा पाठ आपको नहीं करनी चाहिए। आप कभी कभार मंदिर जाएं, कभी कभार तीर्थ करके आएँ, गंगा जाएं, स्नान करके आएँ, इस चीज़ की ठीक है। लेकिन अगर आप इस सावधानी के अलावा आप इसके खिलाफ जाते तो समस्या आपके साथ जीवन में आ सकती है। नमस्कार दोस्तों।